वैसे तो टोंक शहर में बारिश के चलते गली गली कीचड़ देखने को मिल रहा है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र में RUIDP द्वारा टोंक शहर को खोदकर शहर की खूबसूरती नष्ट करने को लेकर नाराज नगर परिषद पार्षदों ने प्रमुख सचिव नगरीय विकास विभाग कुंजीलाल मीणा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षदों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह में हालात नहीं सुधरे तो वे भूख हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। पार्षदों ने प्रमुख शासन सचिव को भी ज्ञापन देते हुए बताया कि टोंक शहर में सीवरेज एवं पेयजल लाइन का कार्य चल रहा है, जिसके चलते शहरवासी महीनों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि टोंक का विकास हो सके, लेकिन RUIDP कंपनी द्वारा धीमी गति से किए जा रहे कार्यों के कारण बारिश के मौसम में पूरा शहर ही अस्त व्यस्त हो गया है। इस मौके पर उपसभापति बजरंग लाल वर्मा, पार्षद सुनील बंसल, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, अख्तर मियां, अखिल अहमद आदि मौजूद रहे। आक्रोश है जनता के साथ साथ अब पार्षद भी लामबंद होने लगे हैं। किस तरीके की चेतावनी आज दी है और आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? हमने कलेक्टर महोदय को, शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव आए थे कुंजीलाल मीणा को, लामबंद हो गए पार्षदों ने और जनता ने ये इनसे चेतावनी दी है। अगर 7 दिन के अंदर जो टोंक को खुर्द बुर्द कर रखा है इस सीवरेज कंपनी ने, वो जो मनमानी चल रहा है, वो जो गैर कानूनी तरीके से धमकियां देता है, रिपोर्टें दर्ज कराता है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, अगर इसने शहर को सही नहीं करा तो हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे और आक्रोश रैली निकालेंगे, जिसमें जनता का हर जन बच्चा होगा। किस तरीके की समस्याएं हैं? समस्या ये है कि खोद के चल जाते हैं, खोदने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। जनता, आप पुराना रिकॉर्ड उठा के ले लीजिए, जनता ये जनप्रतिनिधि उठाते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनके खिलाफ एक संदीप मलिक नाम का एक गुंडा पाल लगा है इन्होंने, सीवरेज कंपनियों ने। वो गुंडा रिपोर्टें दर्ज कराने की धमकी देता है और पुलिस को करता है। अब ये पता करना है कि इसके पीछे संरक्षण किसका है, किस प्रशासनिक अधिकारी का संरक्षण है। उसका भी हो तो जनता के तौर पर, जनता के द्वारा उसका मुंह काला करा जाएगा और जूतों का हार पहनाया जाएगा। आप भी एक पार्षद है, आपके क्षेत्र में काम चल रहे हैं, क्या कोई इनका अधिकारी नजर आता है? आप बिल्कुल नजर नहीं आता। 3 दिन से मैं भी परेशान हूँ, बिल्कुल कोई भी नजर नहीं आता। और नजर करने बीस खाना पूर्ति हो रही है, खोद के चले गए, जबकि बाढ़ क्षेत्र, भराव का क्षेत्र है मेरा एरिया। बाढ़ कभी भी आ जाएगी, पानी अगर भर गया, नालियां चौक हो रही हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। खाना पूर्ति के लिए कोई निरीक्षण, कोई पदाधिकारी निरीक्षण कर दे, प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन वो एक खाना पूर्ति होती है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन सीवरेज कंपनी पे कोई काम नहीं होता। अगर इसकी अच्छी तरीके से जांच की जाए तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। मैं पायलट साहब की छवि धूमिल करने के लिए ये सीवरेज कंपनी इस तरीके से कर रही है, ये कहीं बीजेपी का विपक्ष का आदमी नहीं है, इसलिए ध्यान दिया जाए। पायलट साहब की छवि धूमिल हो रही है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि पायलट साहब तक ये बात पहुंचे, टोंक की जनता त्रस्त है, इसके लिए कुछ समाधान निकालें, वरना आपकी छवि धूमिल हो रही है। धन्यवाद। आप टोंक की किसी भी गली में निकल जाइए, मैं कोई एक गली का नाम नहीं लूंगा, एक रोड का नाम नहीं लूंगा, कहीं भी निकल जाइए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोड का हाल बुरा है। आप पैदल चल भी नहीं सकते, गाड़ी तो दूर की बात। तो ऐसे हालात पे जो भी पायलट साहब के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये हकीकत में देखिए पायलट साहब बड़े नेता हैं, उनको बार बार टोंक आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका मुझे लगता है कि सिर्फ जो मकसद है वो टोंक को सुधारने में नहीं, बल्कि सिर्फ टेबल के अंडर द टेबल कमाई करने में है। इसलिए सीवरेज के ऊपर ना नगर परिषद के ऊपर नगर परिषद से कोई एक्शन हो रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्शन हो रहा है। तो बात कार्रवाई करेगी इसके खिलाफ? देखिए, लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। आप खाली सीवरेज नहीं, आप हैरान होंगे कि कुछ एरियाज में गटर का पानी नाली के नल के पानी में मिलके और सप्लाई हो गया, गटर का पानी नल के पानी में आया, पीने के पानी में। तो ऐसे हालात में बिल्कुल लोग एक तरफ पानी से परेशान है, दूसरी तरफ सड़कों से परेशान है, तीसरी तरफ टोंक में बिजली की हालत ये है कि जैसे और शहरों में बिजली जाती है, वैसे टोंक शहर में बिजली आ रही है, कुछ मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है। तो लोग इस गर्मी में, इस हालात में बहुत ज्यादा परेशान है। अगर जल्दी वो नहीं किया गया, वैसे मैं CM साहब तक इस बात को जरूर पहुंचाऊंगा, इस पर समाधान कराने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक को सड़क पे नहीं आना पड़े। दूसरा हमने